हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे और आप देख रहे हैं टेक एंड टेक्नोलॉजी। इससे पिछले वाले वीडियो में मैंने टैली का चैप्टर 4 क्लियर किया था, जिसमें मैं आप लोगों को टैली शब्दावली से संबंधित कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट टेक्नोलॉजी वाले शब्द थे जिसके बारे में मैंने आपको उसका पूरा डिटेल्स आप लोगों को उस वीडियो में समझा दिया। अभी मैं आप लोगों को ये टैली चैप्टर 5 में ये हमारा पार्ट 1 है, जिसमें मैं आप लोगों को कि टैली में जिस ग्रुप का यूज़ करते हैं हम लोग, कि जब भी टैली में कोई काम करते लेज़र बनाते हैं तो उसको जिस ग्रुप में रखना होता है, आज हम उसी ग्रुप को समझने वाले हैं। और याद रखिएगा कि टैली में ना ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए मैंने इसको 2 भागों में बांट लिया है, पार्ट 1 और पार्ट 2, हो सकता है पार्ट 3 भी आए। तो देरी न करते हुए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको ले चलते हैं हम हमारे टैली वाली सॉफ्टवेयर पे और आपको बताते हैं कि हमारा ये ग्रुप होता क्या है। ये मैनुअली मैंने टैली सॉफ्टवेयर ऑन किया है। आपको एक बात ध्यान रखनी है कि ग्रुप एक प्रकार का कलेक्शन होता है। जब हम कोई भी लेज़र अपने टैली सॉफ्टवेयर में बनाते हैं तो उसको किसी न किसी ग्रुप में रखना होता है। अब ग्रुप जब आप कोई कंपनी बनाइएगा तो आपको ये यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली में एक मास्टर रोल मिलेगा, वहाँ पे अकाउंट इन्फो वाला ऑप्शन आता है। आपको इस अकाउंट इन्फो वाले ऑप्शन में सबसे पहले यहाँ पे जाकर उसके बाद एंटर दबा देनी है और यहाँ पे आपको ग्रुप मिलता है। अब देखिए ग्रुप क्या है, एक प्रकार का कलेक्शन है कि जब कभी भी हम कोई लेज़र बनाते हैं तो उस लेज़र को ना हमें उसके अकॉर्डिंग किसी न किसी ग्रुप में रखना होता है, तभी जाके हमारा टैली बढ़िया से काम कर पाता है। तो समझते हैं हम लोग। सबसे पहले आप जब यहाँ पे ऐसे एक बार और एंटर दबाओगे तो आपके पास ये ग्रुप वाला विंडोज़ खुल जाएगा और इसमें आप देखिएगा कि सिंगल ग्रुप और मल्टीपल ग्रुप, इसमें भी आप सिंगल भी ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं और उसके बाद मल्टीपल ग्रुप भी क्रिएट कर सकते हैं। आपको एक बात याद रखनी है कि आपके टैली सॉफ्टवेयर में टोटल 28 ग्रुप होते हैं, जिसमें से 15 प्राइमरी होते हैं और 13 सेकेंडरी होते हैं। तो उन सारे ग्रुप को देखने के लिए आपको क्या करना, नीचे डिस्प्ले पे आना है। आप कीबोर्ड से अगर डी भी टाइप करोगे तो आप इस पे आ जाओगे और उसके बाद एंटर दबाइएगा। तो ये आपके टैली सॉफ्टवेयर में जितने भी 28 ग्रुप हैं उन सारे ग्रुप का लिस्ट है। आप यहाँ से 1 बाय 1 करके इन सारे ग्रुप को देख सकते हो। और जब भी हम लोग टैली सॉफ्टवेयर में कोई भी काम करते हैं, किसी भी लेज़र का क्रिएशन करते हैं, तो उन सारे लेज़र को ना हम लोग इसी में से किसी न किसी ग्रुप में रखते हैं, जिसके बारे में आज हम लोगों को जानकारी प्राप्त करना है। वहाँ पे देखिए सबसे पहला हमारा ग्रुप है जिसे बोलते हैं बैंक अकाउंट। आप बैंक अकाउंट ग्रुप में सभी बैंक के खातों को शामिल किया जाता है। जैसे मान लीजिए हम SBI या बैंक ऑफ इंडिया या बैंक ऑफ बड़ौदा, ICICI बैंक, बहुत सारे ऐसे दुनिया में जितने सारे बैंक हैं, अगर उनसे रिलेटेड आप कोई भी लेज़र बनाओगे तो उनका ना अंडर आपको बैंक अकाउंट ही चूज़ करना है। उसके बाद हमारा दूसरा यहाँ पे आता है बैंक OCC अकाउंट। अब इसमें क्या होता है कि यदि हमने किसी बैंक से लोन लिया है और उसका हम लेज़र बना रहे हैं तो उस कंडीशन में ना हम उस लेज़र को इस बैंक OCC वाले अकाउंट में रखेंगे। जैसे कि HDFC बैंक लोन अकाउंट, उसके बाद SBI बैंक लोन अकाउंट, इन सारे अकाउंट्स को ना हम लोग बैंक OCC अकाउंट के अंतर्गत रखेंगे। उसके बाद हमारा एक है बैंक ODAC। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले बैंक ODAC अकाउंट यानी बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट ग्रुप में सभी बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट को शामिल किया जाता है। यानी आपने किसी बैंक से ओवरड्राफ्ट लिया है तो आप इस ग्रुप में इसको रख सकते हैं। जब भी अगर आपने किसी बैंक से ओवरड्राफ्ट लिया है और उससे रिलेटेड अगर आप लेज़र बनाना चाहते हो तो आप इसको ना इस ग्रुप में रख सकते हैं। उसके बाद हमारा होता है एक बैंक डिवीज़न, ब्रांच डिवीज़न है। ब्रांच डिवीज़न में यदि आपने कंपनी का एक से ज़्यादा ब्रांच है और उन सभी ब्रांच का हिसाब किताब एक ही जगह पर रखा जाता है तो आप उन सभी ब्रांच से संबंधित खातों को इस ग्रुप में रख सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपका अपना खुद का एक से अधिक कंपनी और उन सारी कंपनियों का ना हिसाब किताब आप एक ही जगह रखते हो और उस कंडीशन में जब आप लेज़र बनाइएगा तो आपको ना यहाँ पे ये उसका जो ग्रुप है यहाँ पे ब्रांच और डिवीज़न सेलेक्ट करनी है। उसके बाद यहाँ पे होता है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट का मतलब देखिए, कैपिटल अकाउंट ग्रुप में कंपनी के मालिक के खाते को शामिल किया जाता है। जैसे यदि कंपनी के मालिक का नाम हरी सिंह या चाहे राज सिंह है तो उस कंडीशन में उनका जो अंडर है कैपिटल अकाउंट से सेलेक्ट किया जाएगा। उसके बाद हमारा नीचे आता है कैश इन हैंड। कैश इन हैंड में देखिए कैश इन हैंड ग्रुप में कैश के लेज़र को शामिल किया जाता है। हालांकि कैश का लेज़र पहले से ही टैली में बाय डिफ़ॉल्ट बना होता है, मगर आपको कैश से संबंधित और भी लेज़र को बनाना हो तो आप इस ग्रुप में इसको शामिल कर सकते हैं। वैसे मैनुअली आप देखिएगा जब टैली सॉफ्टवेयर में आप आगे
काम करिएगा तो कैश का लेजर आपको ऑलरेडी मिल जाता है। अब यहाँ पे दूसरा हमारा ग्रुप है करेंट एसेट्स। करेंट एसेट्स ग्रुप में उन सभी संपत्तियों को शामिल किया जाता है जिसे आसानी से कैश में बदला जाता है। अब देखिए, जब भी आप जिस संपत्ति को आप कैश में बदल सकते हैं उन सबको उनको ना उनका अंडर आप किस में रख सकते हो, मतलब करेंट एसेट में। जैसे उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूँ आपको, जैसे एडवांस सैलरी हो गया, प्रीपेड रेंट हो गया, उसके बाद प्रीपेड इंश्योरेंस और चार्जेस वगैरह, ये सारी चीज़ें ना आपको करेंट एसेट्स के अंतर्गत आता है। उसके बाद एक है करेंट लायबिलिटीज़। करेंट लायबिलिटीज़ ग्रुप में उन देनदारियों को शामिल किया जाता है यदि आपने किसी कंपनी या व्यक्ति के एडवांस पेमेंट प्राप्त किया है या कोई कंपनी एक्सपेंसेस है जिसका आपको पेमेंट करना है। इन सभी प्रकार के देनदारियों को आपको इस ग्रुप में शामिल करना है। जैसे मान लीजिए जीएसटी पेएबल, बिल पेएबल, सैलरी पेएबल, मतलब इस तरह की जब भी आप कोई लेजर बनाओगे तो आपको ना इसका जो ग्रुप है करेंट लायबिलिटी चुनना है। उसके बाद डिपॉजिट्स है। डिपॉजिट्स ग्रुप में उन सभी फिक्स डिपॉजिट या इन्वेस्ट को शामिल कर सकते हैं जो कि आपने अपने व्यवसाय के लिए किया है और आपको पता है कि या इतने साल के बाद फिक्स डिपॉजिट पूरा होगा। इन सभी प्रकार के लेजर को आप इस ग्रुप में शामिल कर सकते हैं। जैसे ऑफिस रेंट डिपॉजिट, सिक्योरिटी डिपॉजिट, जैसे हम लोग कोई कंपनी वगैरह या चाहे कोई दुकान वगैरह चलाते हैं तो उसमें जो एडवांस पेमेंट हम लोगों से लिया जाता है उसी को उन सारे लेजर को हम लोग इसमें वो डाल सकते हैं। उसके बाद हमारा है डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस ग्रुप में उन सभी प्रकार के खर्चों को लिया जाता है जिसका सीधा संबंध वस्तुओं को खरीदने से या वस्तुओं के उत्पादन करने से होता है। अब जैसे कि मान लीजिए ये हमारा फ्राइट चार्ज है, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस है, वेगेज एक्सपेंस है। इन सारी चीज़ों को ना हम लोग कहाँ पे रखेंगे, अगर इससे संबंधित कोई लेजर बनाते हैं तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस। उसके बाद डायरेक्ट इनकम में आइए। डायरेक्ट इनकम ग्रुप में उन सभी आय को शामिल किया जाता है कि उस व्यवसाय के प्रत्यक्ष आय से संबंधित है। जैसे कि आप ये मान लो कि आपका व्यवसाय माल को खरीद के या उत्पाद करके सेल करना है, तो उस सेल से आपको जो भी आय होगा उसे इस ग्रुप में रख सकते हैं। जैसे फ्राइट चार्ज, इनकम, उसके बाद इनकम फ्रॉम सर्विस, इन सारी चीज़ों को ना हम लोग इसमें रख सकते हैं। उसके बाद एक हमारा आता है ड्यूटी एंड टैक्सेस। ड्यूटी एंड टैक्सेस, देखिए ड्यूटी एंड टैक्सेस ग्रुप में व्यवसाय से संबंधित सभी प्रकार के टैक्स को शामिल किया जा गया है। जैसे मान लीजिए IGST, CGST, SGST, उसके बाद IGST इनपुट है, उसके बाद आउटपुट भी है। इन सारे टैक्सेसों को ना ड्यूटी एंड टैक्सेस में रखा जाता है। उसके बाद अगला हमारा एक्सपेंसेस होता है। अब यहाँ पे देखिए एक्सपेंसेस क्या है। एक्सपेंसेस ग्रुप में उन सभी प्रकार के खर्चों को शामिल किया जाता है जिसका सीधा संबंध वस्तुओं को खरीदने में या वस्तुओं के उत्पादन करने से होता है। उन सभी खर्चों को एक्सपेंसेस ग्रुप में रखा जाता है। इसमें इसी तरह से आपको विभिन्न प्रकार के ऐसे ग्रुप मिलेंगे और उसके बाद ना बहुत सारे इसमें ग्रुप हैं। आपको जब भी आप जब मैं आप लोगों को अगला क्लास टैली का बताऊंगा तो धीरे धीरे मैं इन सारे ग्रुप के बारे में आप लोगों को बता दूंगा। और वैसे भी इनकी बेसिक जानकारी ना मैंने ऊपर से जितना भी मैं यूज़ करता हूँ और जितना आप यूज़ करोगे उसकी जानकारी मैंने दे दी है। तो अभी ये हम लोगों ने देखा कि हम यहाँ पे जो हमारे टोटल 28 ग्रुप है उन सारे ग्रुप को हम लोग यहाँ पे वो कर सकते हैं। तो अभी मैं थोड़ा सा मैनुअली आप लोगों को एक ग्रुप बना के दिखाता हूँ। आप क्रिएट पे जाइएगा और यहाँ पे एंटर प्रेस करिएगा। एंटर प्रेस करने के बाद जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे SBI या चाहे बैंक ऑफ इंडिया का, मैं यहाँ पे बैंक ऑफ इंडिया का मैं यहाँ पे ऐसे वो बना रहा हूँ ग्रुप, और यहाँ पे इसको एलियास में उसका कुछ नाम देना नहीं है। आप यहीं पे दे समझिए, ये जो अंडर होते हैं यही हमारे ग्रुप है। हमारे टैली में जितने भी ग्रुप हैं वो सारे आ जाएंगे। और अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि दुनिया के जितने भी बैंक अकाउंट अगर उनका मुझे लेजर बनाना था उसको मुझे बैंक अकाउंट के अंदर ही रखना, और बाद में कि इसमें कोई छेड़खानी करनी नहीं है। और यहाँ से आप इसको एक्सेप्ट करवा लीजिएगा। और अभी जो हमने ग्रुप बनाए हैं उनको देखने के लिए हम लोग डिस्प्ले पे आएंगे, और यहाँ से डिस्प्ले पे आने के बाद ना हम यहाँ पे देखेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को हमने, या चाहे आप यहाँ से मैनुअली सर्च भी कर सकते हो। यहाँ से STA, यहाँ से इधर आप देखिए मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को मैंने इधर अभी बनाया हुआ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। मैं आपको दिखाता हूँ किधर वो हमारा चला गया। अच्छा, बैंक अकाउंट वाले में होंगे, ये बैंक अकाउंट वाला करेंट एसेट। एक मिनट मैं आपको दिखाता हूँ मेरा कहाँ गया। अभी तो मैंने बनाई थी SBI, उसके बाद यहाँ पे मैंने इसको बैंक अकाउंट दे दिया, यहाँ पे इसको नॉट एप्लीकेबल कर दिया। अभी मैं इसको बैक करके मैं डिस्प्ले